गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने निर्देशांक ज्यामिति के बारे में कुछ पढ़ा था और मैंने आपको लिख के कुछ दिए थे। और आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को। ठीक है, तो पहला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिसका पहला भाग है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। वैसे कल ये मैंने लिखा है आपको, लेकिन हम इसको देखते हैं क्या है। देखो, ये कार्तीय तल है, ठीक हो गया, जिसमें दो, मैंने कल कहा था कि दो संख्या रेखाएं, एक ये वाली है और दूसरी संख्या रेखा ये खड़ी वाली है। इन दोनों को मिलाया यहाँ पे तो ये बन जाता है हमारा कार्तीय तल। ठीक हो गया। इसमें दो रेखाएं, एक ये वाली है जिसको मैंने कहा था क्षैतिज रेखा। ठीक है, ये क्षैतिज रेखा है, और जो दूसरी खड़ी रेखा है इसको हमने कहा था ऊर्ध्वाधर रेखा है। तो इनके नाम क्या है ये हमसे पूछा है। तो पहली जो क्षैतिज रेखा है, देखो इसको हमने क्या बोला, यहाँ पे लिखा है एक्स और यहाँ लिखा है एक्स डैश। तो ये वाली जो रेखा है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक हो गया। ऐसी जो खड़ी रेखा है इसमें हमने यहाँ पे लिखा है वाई और नीचे लिखा है वाई डैश। तो ये जो वाई वाई डैश वाली रेखा है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है, ये कल लिखा है भी था। तो हम लिखेंगे कि क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स एक्स और ऊर्ध्वाधर रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक हो गया, ये था पहला पार्ट। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा लिखा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। ठीक है, कल मैंने आपको ग्राफ बना के भेजा भी था, उसमें भी लिखा था हमने इसको। तो आज फिर देख लेते हैं कि जब ये एक्स वाई जो तल है, ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स वाई रेखाएं जो है इस पूरे तल को चार भाग में बांट रही है। पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये है, तीसरा भाग ये है और चौथा भाग ये है। तो इसका हमने नाम बोला था, इसको बोला था प्रथम चतुर्थांश, इसको बोला था द्वितीय चतुर्थांश, इसको बोला था तृतीय चतुर्थांश और इसको बोला था चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक हो गया। उसके बाद तीसरा है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं। तो वो बिंदु बताना है जहाँ पे ये दोनों रेखाएं, ये एक्स एक्स वाली रेखा और ये वाई वाली रेखा प्रतिच्छेद यानी काटती हैं या मिलती हैं। तो वो बिंदु है ये वाला, ठीक के बीच में जहाँ पे शून्य लिखा हुआ है। ठीक है, और इस बिंदु को हमने कल कहा था मूल बिंदु, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये एक्स में भी 0 है और वाई में भी 0 है। ठीक है, तो इसीलिए हमने लिखा उस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु, जो एक्स में भी 0 और वाई में भी 0 है। तो इस तरह से ये हमारा पहला सवाल हो गया। अब आते हैं दूसरे सवाल में। देखिए, दूसरा लिखा है कि आकृति को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। एक आकृति दी है आपको ये वाली इस ग्राफ में। देखिए, ग्राफ में एक्स एक्स बनाया है, वाई बनाया हुआ है। यहाँ एक्स की धनात्मक संख्या है 1 2 3 4 5 6। यहाँ ऋणात्मक है ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ऐसी ये वाई एक्स में धनात्मक 1 2 3 4 5 है, और वाई एक्स की ऋणात्मक संख्याएँ हैं ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5। ठीक है, ये एक्स का धनात्मक अक्ष होता है, ये एक्स का ऋणात्मक अक्ष होता है, ये वाई का धनात्मक अक्ष होता है और ये वाई का ऋणात्मक अक्ष होता है। ठीक, तो इस आकृति में हमें कुछ और भी दिया है। क्या दिया है, जैसे बिंदु दिए, देखिए बी दिया हुआ है, एम दिया है, ई दिया है, एच दिया है, जी दिया है, सी दिया है और डी दिया है। तो अब इस आकृति को देख के हमें कुछ सवालों के आंसर देने हैं। जैसे क्या लिखा है यहाँ पे, इसको देख के बताना है बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक, ऐसे ये बाकी सवाल भी हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहला सवाल हम देखें बी के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, तो इस आकृति में बी कहाँ है, पहले देखें, बी है यहाँ पे। इसके निर्देशांक मतलब इस ग्राफ में इसकी स्थिति क्या है वो हमें बतानी है। ठीक है, तो निर्देशांक कैसे लिखा जाएगा, देखो कल मैंने लिख के आपको भेजा भी था और बताया भी था कि किसी बिंदु के निर्देशांक भुज कोटि या फिर एक्स कॉमा वाई के रूप में लिखे जाते हैं। यानी निर्देशांक लिखे जाएंगे एक्स और वाई में क्या उनकी स्थिति है उस हिसाब से। ठीक है, तो पहले एक्स की स्थिति वाला आता है, फिर वाई की स्थिति वाला आता है। तो देखो, पहले इस बिंदु बी की स्थिति एक्स में क्या है। अगर हम इसको देखने के लिए क्या करते हैं, पहले इस बी को यहाँ इस एक्स वाली लाइन से मिला दें और इस बी को यहाँ वाई वाली लाइन से मिला दें, ऐसे। ठीक है, तो जब इसको हम एक्स वाली लाइन से मिलाएंगे, देखो ये कहाँ पे मिलेगा, एक्स एक्स ये है, ये इसके ऋणात्मक अक्ष है, और यह है -1 -2 -3 -4 -5। तो ये बी मिल रहा है कहाँ पे, -5 पे, एक्स में। ठीक है, तो हमने इसके निर्देशांक में लिख दिया -5 एक्स वाली जगह पे। और फिर हम देखें, ये जो वाई एक्स पे मिल रहा है, बी बिंदु कहाँ मिल रहा है, वाई एक्स पे 2 पे। ये वाई एक्स है 1 2, तो वाई एक्स में ये मिल रहा है 2 पे। तो हमने दूसरा बिंदु लिख दिया 2। तो पहले एक्स का लिखा ऋण 5 कॉमा, फिर वाई का लिखा 2। तो ऋण 5 कॉमा 2 क्या हो गए, इस बिंदु बी के निर्देशांक हो गए। ठीक हो गया। लिखने का ढंग हमेशा क्या होगा, पहले एक्स का बिंदु लिखा जाएगा, फिर वाई का बिंदु लिखा जाएगा। ऐसे हम दूसरा देखें, बिंदु सी के निर्देशांक हमने लिखने। तो अब इसमें बिंदु सी देखें कहाँ पे है, बिंदु सी ये है। ठीक है, तो हमने वही कहा कि पहले क्या करना है, इसको एक बार एक्स से मिला देना है, एक्स वाली लाइन से,
और दूसरा यहाँ से मिला देंगे हम y वाली लाइन से, ठीक है। तो पहले x में कहाँ पे मिला, देखो बिंदु C को यहाँ मिलाएं तो ये मिला 5 पे, ठीक। तो यानी x में 5 है और y में कितना है, y में देखें तो ये y में है -5। तो हमने लिखा x में 5 और y में -5, यानी C के निर्देशांक हो गए 5, -5, ठीक। अगला लिखा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। तो -3 x में और y में -5 हमने ढूंढना पड़ेगा। देखो इसमें हमें x में पहले क्या देखना है, -3, 1 2 3, ये -3 है x में, ठीक है। और y में क्या है, -5, 1 2 3 4 5, ये -5 है, ठीक। x में -3, y में -5, तो क्या करेंगे, -3 को ऐसे मिलाएंगे यहाँ को और -5 को यहाँ को ऐसे मिलाएंगे, तो कहाँ पे मिलाए, e पे, है ना। तो e क्या है, x में -3 पे मिल रहा है और y में -5 पे मिल रहा है, इसलिए ये बिंदु, ये जो निर्देशांक -3, -5 है, किसके हैं, बिंदु e के, समझ गए। ऐसे दूसरा है निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। x में 2 और y में -4 कहाँ पे होगा। देखो x में 2 मतलब x में 2 की लाइन में आगे बढ़ेंगे, ये इसकी सीध में नीचे को आना होगा, और y में -4 मतलब ये -4 है, इसकी सीध में यहाँ को जाना होगा। तो x में 2 ये हो गया और y में -4 ये हो गया, कहाँ पे मिला, g में। तो ये g बिंदु जो है वो x में 2 है और y में -4 है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु पहचाना गया है वो क्या है, g, ठीक हो गया। अगला लिखा है d का भुज। अब देखो बिंदु d कहाँ है, ये बिंदु d है, इसका भुज, भुज मतलब x और कोटि मतलब y। तो हमें केवल भुज पूछा है, यानी कि ये पूछा है कि इसका x में क्या निर्देशांक है, ठीक है। तो हम d के बिंदु को x एक्सिस से मिलाएं, है ना, इसको हमने नीचे मिलाया x में, तो कहाँ पे मिल रहा है, 6 में, यानी d का भुज हो गया 6, ठीक। ऐसे बिंदु h के निर्देशांक क्या हैं, देखो बिंदु h कहाँ पे है, ये h है, इसके निर्देशांक क्या है, ठीक है। तो इसको हम देखें x में कहाँ पे मिल रहा है पहले, ठीक। ये h है, ये मिला इसमें, तो x में कहाँ पे मिला, ये x की लाइन है, ये इसको भी हम यहाँ को मिलाएं x में, तो कहाँ पे मिल रहा है, 0 में। तो x में क्या होगा, 0। और y में ये बिंदु कहाँ पे है, ये y एक्स है, y में ये बिंदु है -3 पे। तो हमने h के निर्देशांक लिखिए, x में 0 है, y में ऋण 3 है, 0,3। ऐसे बिंदु l के निर्देशांक, l इधर है, देखो l, तो l ये कहाँ पे है, x में 0 की लाइन में मिला हुआ है, ये x की लाइन में 0 पे मिल रहा है, 0 है। और y में कहाँ पे है, ये बिंदु 5 पे, तो इसके निर्देशांक हो गए 0,5। ऐसे बिंदु m के निर्देशांक देखें, m है यहाँ पे, देखो ये m है कहाँ पे, x की लाइन में, देखो है ना। तो x की लाइन में ये m कहाँ पे मिला हुआ है, -3 पे, ठीक हो गया। और y में कहाँ है, ऊपर कहीं नहीं गया, तो y में ये मिलाएं अगर हम, तो y में 0 में है, ये y की लाइन है, तो y में 0 मिला हुआ है ना। तो x में -3 और y में 0, तो -3,0 हो गए बिंदु m के निर्देशांक, ठीक है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए एक बार और फिर से, और हमें ये निर्देशांक बहुत आसान होता है इसको समझना, एक बार और देखेंगे तो आपको ये निर्देशांक समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ध्यान ये रखना है कि पहले x के निर्देशांक देखे जाते हैं, फिर y के निर्देशांक देखे जाते हैं, और लिखने का ढंग हमेशा x, y का होता है। और जो मैंने कल आपको ये भेजा था निर्देशांक ज्यामिति पे लिख के, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और याद करेंगे, ठीक हो गया।